हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की। ये हमारी 7th वीडियो है और इस वीडियो से हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर दो तरह से मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक बार डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, और सेकंड हमारी है क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम अब इस वीडियो में पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट दैट इज डॉट प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन zero vectors, then the scalar product of vector A and vector B is denoted by A dot B. Vector A dot B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos थीटा। cos थीटा क्या है? cos थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल है। सपोज एक वेक्टर हमारा A, सेकंड वेक्टर हमारा वेक्टर B, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल अगर हमारा थीटा है, तब हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड B दैट इज A डॉट B इज इक्वल टू magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos theta, where theta is the angle between vector A and vector B, and theta की जो वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री होगी। If either vector A equal to 0 or vector B equal to 0, then theta is not defined, यानी कि वेक्टर A अभी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तब एंड इन दिस केस, यानी कि या तो A 0 हो या फिर B 0 हो, तब हमारा क्या आएगा A डॉट B इज इक्वल टू बन जाएगा 0। कुछ नोट पॉइंट देते हैं। दैट इज फर्स्ट, लेट वेक्टर A इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K and vector B is equal to B1I plus B2J plus B3K, then vector A dot B। दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमारी क्या आएगी? डॉट प्रोडक्ट हमारी आती है कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट की प्रोडक्ट। I कंपोनेंट एक साथ प्रोडक्ट कर दें, J एक साथ, K एक साथ, दैट इज A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3। किन्हीं दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हम, अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे इस तरह से। एंगल दिया है तो डॉट प्रोडक्ट हमारी होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू cos थीटा। तो दो तरह से आ गया। एक बार जब एंगल दिया है तो A डॉट भी हमारी A B cos थीटा, और जब हमारा वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, एंगल नहीं दिया है, तो A डॉट भी हमारी होगी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। नोट पॉइंट सेकंड, इस तरह से हमारे पास जो A डॉट B की वैल्यू आएगी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, यानी कि वो एक रियल नंबर होगा।
दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज ए रियल नंबर, ये एक रियल नंबर होता है। थर्ड पॉइंट, अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इफ वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू जीरो, तब क्या हो सकता है? फर्स्ट केस या तो हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू जीरो होगा इफ वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, बी इफ वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, और थर्ड केस हो सकता है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो। यानी कि अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो है, हो सकता है फर्स्ट वेक्टर जीरो हो, या हो सकता है सेकंड वेक्टर जीरो हो, या हो सकता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब यहाँ अगर दो वेक्टर हमें शो करने हैं, टू शो दैट वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, अगर हमें शो करना है, प्रूव करना है कि वेक्टर ए बी हमारे परपेंडिकुलर हैं, तब हम प्रूव करेंगे कि उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो आनी चाहिए। अगर ए डॉट बी जीरो आ जाती है तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फोर्थ पॉइंट, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, दोनों वेक्टर के बीच एंगल जीरो आ गया। सपोज ये वेक्टर हमारा ए था और वेक्टर बी भी हमारा यही है, तो वेक्टर ए और बी के बीच क्या एंगल है, यहाँ एंगल हमारा जीरो है। तो हम क्या कहेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इंटू कोस जीरो डिग्री, और कोस जीरो की वैल्यू, कोस जीरो की वैल्यू 1, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी। यहाँ नोट पॉइंट दे सकते हैं, अगर किसी वेक्टर की सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हो, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या आएगा, यानी कि वेक्टर ए के साथ वही एंगल हमारा जीरो बनेगा। फिर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करेंगे तो ए इंटू ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हालांकि जा चुका है यहाँ 90 में, फिर भी लिख देते हैं 90, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इंटू कोस 90, और कोस 90 हमारा जीरो, यानी ए डॉट बी इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। अगर दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए भी परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये हम बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट 6, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, दैट इज 180 डिग्री। जब 180 डिग्री करेंगे तो ए डॉट बी हमारा क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कोस 180, कोस 180 माइनस 1, दैट इज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जब में वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो गए, वेक्टर ए और फिर इधर हमारा वेक्टर बी आ गया, तो इनके बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। इसी से यहाँ निकाल सकते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट से याद आया, अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई और डॉट प्रोडक्ट निकालें आई के साथ, तो आई इंटू आई यूनिट वेक्टर है तो 1, ऐसे जे इंटू जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। यहाँ परपेंडिकुलर से याद आया, आई के साथ अगर जे की डॉट निकालनी है तो 0, जे के साथ के की डॉट निकालनी है तो भी 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि वे आई जे के आई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। यहाँ सेल्फ है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 1 1 1 आएगी। 7th, ए डॉट बी
इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यह हमारा, अगर ये दिया है वेक्टर दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, जैसे यहाँ थे फर्स्ट पॉइंट में, तो ए डॉट बी हमारा क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ऐसे हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव। दैट इज, अगर मैं दो वेक्टर मान लूँ ए बी, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालूँ और फिर अगर मैं फर्स्ट सेकंड के साथ करूँ तो दोनों हमारी क्या आएंगी, इक्वल आएंगे। ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए निकालें तो दोनों की वैल्यू सेम, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, यानी कि मैं लिखता हूं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेट ए बी एंड सी आर three vectors, then distributive property over addition, that is a dot b plus c is equal to आ जाएगा a dot b plus a dot c। यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एडिशन के साथ डॉट प्रोडक्ट ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, a डॉट b बन गया और a डॉट c बन गया। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेट वेक्टर ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स, then associative property does not hold, ये होल्ड नहीं करेगी एस ए डॉट बी डॉट सी इज नॉट डिफाइंड। ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट 11th पॉइंट हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन of a vector A on the vector B is given by vector A dot vector B cap। वेक्टर ए का पोजीशन,
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन कहिए या ऑन द वेक्टर बी कहिए, तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे जिसकी डायरेक्शन में है या जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके यूनिट वेक्टर के साथ। अब इसको सोल्व करते हैं, वेक्टर ए इंटू बी कैप वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, या कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। तो दो वेक्टर का, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, उनकी डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। इस तरह से जो हमारी एक्सरसाइज 10.3 बनती है, स्केलर प्रोडक्ट से संबंधित उसका जो बेसिक कंसेप्ट था क्लियर होता है। थैंक यू।